This is Porsche 718। तो अपनी थार वगैरह का भी कस्टमाइजेशन आप यहाँ पर करवा सकते हो, और सिर्फ कस्टमाइजेशन ही नहीं, उसको ट्यून भी करवा सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है Audi A6। तो जो नॉर्मल आपकी Audi A6 होती है वो करीब आपकी 300 के अराउंड ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, बट ये जो Audi A6 है ये आपकी सुपर चार्ज Audi A6 है, यानी कि ये गाड़ी प्रोड्यूस कर रही है 500 प्लस ब्रेक हॉर्स पावर। तो वो कैसे कर रही है मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज आज मैं आ गया हूँ एक ऐसी ट्यूनिंग और कस्टमाइजेशन की शॉप पर जहाँ पर आप अगर थोड़े से रेस एंथुसियास्ट हो तो आप लोग भी अपनी गाड़ी यहाँ पर आकर के ट्यून करवा सकते हो, कस्टम करा सकते हो, एकदम उसकी काया पलट सकते हो, चाहे वो इंजन से हो चाहे वो बॉडी पार्ट से हो। तो चलो जानते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ऑफर होती हैं, कितनी तरह की ट्यूनिंग होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, उसके क्या प्राइसिंग होते हैं, क्या वो लीगल होती है या नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस हमारे वीडियो में पता चलने वाली है। अलॉन्ग विद मी दैट इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम बॉस। तो अब चलो फाइनली इस मिस्ट्री को ख़त्म करते हैं कि मैं आया कहाँ हूँ और मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मिस्ट्री को मैं नहीं, यहाँ के खुद के ओनर उनको जो है इस मिस्ट्री को सॉल्व करें, जिनका नाम है अक्षय। अक्षय भाई, कैन आई हैव यू फॉर अ सेकंड? हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। अक्षय भाई, कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ आपने खड़ी कर रखी हैं। हर कैटेगरी की गाड़ियाँ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, चाहे वो पोर्शे हो, चाहे वो मस्टैंग हो, चाहे वो ऑडी हो, BMW हो, चाहे वो रेयर क्लासिक्स ही क्यों ना हो। तो अक्षय भाई, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? आज मैं सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, जब मैं घुसा नवा गेट से तो मेरे को GT दिखा, उसके बाद में मुझे अपशिफ्ट दिखा, तो मतलब ये हम एरिया जहाँ पर है ये क्या है, ये कैसे काम होता है यहाँ पे, थोड़ा सा मेरे को बताइए। सो बेसिकली हमारे दो ब्रांड हैं, GT ट्यूनर्स एंड अपशिफ्ट ऑटोज। हमने उनको ऐसे डिवाइड किया हुआ है, GT ट्यूनर्स लुक्स आफ्टर परफॉर्मेंस and all modifications related with performance and power. Upshift looks after all modifications related to cosmetics and interior upgrades, exterior upgrades, etc. तो सबसे पहला मेरा सवाल ये हो जाता है कि what is the difference between modification and tuning? So modification ज़्यादा broad वर्ड है। मॉडिफिकेशन इज़ यूज्ड वेरी ब्रॉडली। वहाँ पे लोग एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन को भी मानते हैं, ऑडियो सिस्टम अपग्रेड को भी मॉडिफिकेशन मानते हैं, बॉडी किट को भी मानते हैं, सीट्स को भी मानते हैं। ट्यूनिंग इज़ बेसिकली इंक्रीजिंग ऑफ पावर, दैट इज़ engine tuning. There can be suspension tuning where we have race fit suspension and normal suspension. Yeah, so we have coilovers. We can set those up कि depending on कहाँ पे चलनी है गाड़ी, we can set them up for different kinds of track layouts, etc. We have brake tuning where we can set up brakes for maybe a short track or a long track, etc. etc. तो अब मेरा दूसरा सवाल ये हो जाता है कि यहाँ पर जो हमारी ट्यूनिंग होती है, अभी हम मॉडिफिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम ट्यूनिंग के बारे में बात करेंगे। इंजन या फिर सस्पेंशन आपकी जो ट्यूनिंग होती है वो कितने स्टेजेस की होती है, उनके कितने पार्ट्स होते हैं, और उस किस तरह की ट्यूनिंग होती है? So this is actually a very good question. So ट्यूनिंग के मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ब्रांड्स हैं वो बस सोचते हैं कि बड़ा नंबर का मतलब बेटर है, राइट? एंड इसकी वजह से कस्टमर्स भी सोचते हैं मेरी गाड़ी में स्टेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए लोग, राइट? मगर ट्यूनिंग का बेसिक्स होता है। स्टेज 1 ट्यून हम उसे कहते हैं जिसमें गाड़ी के सारे हार्डवेयर टॉक हो, सो इट इज़ ओनली सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग। स्टेज 2 हम कहते हैं जिसमें हम ब्रीदेबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, तो हम गाड़ी में इनटेक डाल सकते हैं, एग्जॉस्ट डाल सकते हैं, इंटरकूलर डाल सकते हैं, ठीक है? इसे स्टेज 2 कहते हैं। एंड स्टेज 3 होता है नॉर्मली फॉर मोर अपग्रेडेड पार्ट्स लाइक अ बिगर टर्बो चार्जर और अ बिगर सुपर चार्जर, बिगर इंजेक्टर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपकी 1 2 3 स्टेजेस होती हैं। तो जो आपकी स्टेजेस होती हैं इनमें प्राइसिंग का क्या होता है, मतलब कितने पैसे खर्चा करने होते हैं? एक बार हल्का से अप्रॉक्सीमेट आइडिया देना, वैसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। सो बेसिकली बहुत सारी कंपनी स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का डिफरेंट चार्ज करते हैं। दे चार्ज अ प्रीमियम फॉर स्टेज 2. We don't charge a premium for stage 2. Our price for stage 1 and stage 2 is the same for the car. कितना होता है? It varies from car to car. Our entry barrier is 20,000 rupees. Is our lowest price. 20,000 से stage 1 की आपकी जो ट्यूनिंग है वो शुरू हो जाती है। हाँ जी, and it goes up to 1,25,000 rupees depending on the vehicle. 1.25 लाख रुपए तक जाती है। ये आपकी stage 1 और stage 2 या फिर stage 1 and 2 दोनों का प्राइस सेम हमने सेम रखा है, क्योंकि the effort required to tune is the same. It's the same, but still people are charging just because on the name.
है ना, Exactly. कि वो स्टेज 2 है तो उसमें हम ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो आप ये नहीं करते हो यहाँ पर, बिल्कुल नहीं आप करते। प्रोवाइड करते हो Of experience। course, stage 3 के लिए we charge more. The difference in stage 3 is most stage 1 and stage 2 tunes are pre-developed, so we can flash them on a car and send the car. Stage 3 tuning में क्या करते हैं, हमें बहुत सारा डेटा लॉगिंग करना होता है to ensure that the engine is safe, क्योंकि we are pushing much more power through the car than it was designed for by the manufacturer. So stage 3 में the car is almost always strapped onto a dyno and we take between 1 to 2 days to tune the car, which is why of course cost is also higher. इसी तरह से अक्षय भाई मेरा दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब आप कोई भी गाड़ी को ट्यून करते हो, है ना, मतलब आप उसके इंजन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो उसे आप अपग्रेड करो चाहे उसे आप डाउनग्रेड करो, तो उसके जो इंजन के ऊपर इम्पैक्ट होता है वो कैसा होता है? So this is also a very good question. हम देखते हैं बहुत बार there are various companies जो कहते हैं कि हम आपकी गाड़ी में से 50% मोर पावर, 60%, 70% मोर पावर निकाल लेते हैं. नॉर्मली एक तो वो होता नहीं है, वो सारी कंपनीज इसलिए बोल लेते हैं कि दे डोंट ओन अ डायनोमीटर, राइट. सेकेंडली इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स देयर इज अ सेइंग इट्स वेरी इजी टू बी ब्रेव विद समवन एल्सेज इंजन, एग्जैक्टली, राइट. जब खुद का होता है तो दर्द होता है, फिर उसके बाद में पता चलता है. बिल्कुल. सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी लिमिट आवर मॉडिफिकेशंस इन अ मैनर वेयर वी नो इट इज सेफ फॉर द इंजन को हार्म नहीं कर रहा, लॉन्ग टाइम में इंजन जो है ड्यूरेबल रहेगा, चलेगा, रिलायबल रहेगा. बिल्कुल. वी वर्क विद सम ऑफ द बेस्ट ट्यूनर्स इन द वर्ल्ड. We use a lot of software from a company called Quantum Tuning. क्वांटम ट्यूनिंग. सबसे पहले तो ये थोड़ा सा गाड़ियों के बारे में बात करते हैं हल्का सा, उसके बाद में फिर से सवाल पूछता हूँ. जैसे ये ब्राबस कस्टमाइज मर्सिडीज खड़ी हुई है, ये कैसे आई है? ये किसी का प्रोजेक्ट है या आप कर रहे हो? ये किसी ने हमें प्रोजेक्ट भेजी है. दिस इज़ अ वाइट कार जिस पे हमने ब्लैक पीलेबल पेंट डाला है. सो पीलेबल पेंट का ये फ़ायदा है कि हमने ओरिजिनल कार को हमने टच नहीं किया, राइट. वी हैव मेड इट ब्लैक. जब भी कस्टमर वांट्स वी कैन टेक द ब्लैक ऑफ. हाँ, बहुत जस्ट सही लाइक है. रैप इट कैन बी टेकन ऑफ. रैप से इसका एडवांटेज ये है कि बिकॉज इट इज़ पेंट, हम इसको पेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, हम इसे बफ कर सकते हैं, हम इसे पॉलिश कर सकते हैं. कटर हमें- पॉलिश वगैरह सारी हमें चीजें कोई कर सकते एजेस नहीं दिखते जो रैप में होता है, कभी कभी फट जाता फट है. जाते हैं. बिल्कुल. तो बिकॉज बारिश वारिश हुई अगर आपने थोड़ा सा सस्ता वाला रैप लगाया हो तो निकल जाता है. तो ये हमारी मर्सिडीज़ की ब्राबस. तो अगर मान लो कि कोई भी इंसान जो है जिसके पास अपनी खुद की ऐसी गाड़ी है, एंटीक्स है, और वो ऐसा कुछ काम कराना चाहता है अपनी गाड़ी में, तो उसमें कितने पैसे का खर्चा होगा अप्रॉक्सीमेटली? सो दिस डिपेंड्स अ लॉट ऑन द व्हीकल्स कंडीशन. जैसे ये गाड़ी हमारे पास एकदम क्लीन आई थी, इस पे सिर्फ हमने कलर चेंज करना था. सो कलर चेंज इज 1,25,000 रुपीज़. 1,25,000 रुपीज़. यहाँ से अगर हम मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पर आ जाती है हमारी थार. तो अब इस थार में आपने क्या मॉडिफिकेशन करा हुआ है अक्षय भाई? तो इस थार में हमने काफ़ी चीज़ें करी हुई हैं. सबसे पहले तो हमने किया हुआ है अगेन पीलेबल पेंट इन अ सैटिन फिनिश. सो वी गिवन इट अ डस्ट डेजर्ट लुक. हमने सारी क्लैडिंग्स को ग्लॉस ब्लैक कर दिया है. रूफ जो थार पे जो आती है इट इज़ ब्लैक फाइबर, तो वो उसमें वाइट दिखने लग जाता है आफ्टर सम टाइम. वो गंदी हो जाती है, साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता. तो इसको हमने ग्लॉस ब्लैक पेंट कर दिया है. सो इट कैन बी क्लीन लाइक अ नॉर्मल कार और अ नॉर्मल पेंटेड सरफेस. उसके अलावा इसमें आपने इंटीरियर या फिर इंजन में भी कुछ करा? इंजन पे नहीं किया. इट्स लॉक्ड. ओके. इस पे व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डन सम कार्बन फाइबर इंसर्ट्स. सो वी हैव हाइड्रो डिप्ड सम पार्ट्स टू डू हाइड्रोग्राफिक इंक ट्रांसफर टू गेट कार्बन फाइबर लुक लाइक पार्ट्स. वी हैव डन अ रूफ रैक एंड वी हैव अपग्रेडेड द हेडलाइट. तो इसमें जो है हमें कितना पैसे खर्चा होंगे अप्रॉक्सीमेट अगर ऐसा कोई कस्टमाइजेशन मॉडिफिकेशन कराना चाहता है? अबाउट 1.5 लाख. 1.5 लाख रुपीज़. ठीक है. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से मूव ऑन करते हैं तो ये गाड़ी मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है अक्षय भाई, ये किसकी गाड़ी है? This car belongs to Ashwin Singh Takyar. He is a famous YouTuber. एग्जैक्टली. तो ये अश्विन सिंह तकियार की गाड़ी है, उनकी गाड़ी यहाँ पे मॉडिफाई हो रही है. तो हम इस गाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछेंगे है नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं वो डिस्क्लोज करना चाहते होंगे या नहीं. तो हम लोग यहाँ से मूव ऑन करते हैं और चलते हैं हमारी दूसरी इंडेवर के ऊपर. अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? लैमिनेट करवा रहे हो सर? So this is a paint protection film. So on a black car या any other color car also, जब हम सफाई करते हैं, हमारा इंडियन मेंटालिटी है कि सफाई करने का मतलब है कपड़ा लेके रगड़ दो, घिसना, सारा डस्ट उसी में रगड़ गोल दो. घिसना. तो हम क्या कर रहे हैं, उस डस्ट से अच्छे गोल गोल स्वर्ल्स बनाते हैं गाड़ी पे, और वो काली गाड़ी 1 साल बाद एकदम डल लगने अलग ही लगने लगती है. एग्जैक्टली. नॉट ओनली दैट, हमारे एक और आदत है कि हम अगर एक और गाड़ी में हो या मोटरसाइकिल पे हो, हम देखते हैं हम दूसरी गाड़ी के कितने पास से निकल सकते हैं बिना ठोके ट्रैफिक में. हाँ, वो तो स्किल होता है ना, स्किल सेट. हाँ, कभी कभी वो जब स्किल फेल हो जाता है तो ऐसे प्यारे प्यारे निशान आ जाते हैं गाड़ी पे. बिल्कुल. तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम पेंट प्रोटेक्शन फिल्म डाल रहे हैं. तो अक्षय भाई, अगर हम जैसे कोई गाड़ी इंसान अगर ऐसे पीपीएफ करवाना चाहता है तो उसके कितने पैसे होते हैं, या फिर वो कार्स के अकॉर्डिंग होता है? So mostly it is not according to the car, it is according to the
स्क्वायर फुटेज रिक्वायर्ड। ओके ओके। तो फॉर एग्जांपल इट कैन बी, अगर कोई छोटी जैसे अगर ये कर रहे हैं, पोर्शे कर रहे हैं, हाँ जी, ये बिल्कुल हो सकता है कि पोर्श का कॉस्ट इज लेसर देन अ महिंद्रा एक्सयूवी। Exactly. इसमें सरफेस एरिया कम है। ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट लग रहा है उसका। बिल्कुल। ठीक है, इसी से मेरा दूसरा सवाल आ जाता है, अगला सवाल मतलब कि आपने कौन कौन सी ऐसी गाड़ियों को कस्टमाइज़ करा हुआ है जो कि आपकी ट्रॉफीज़ लेकर के आई हैं? क्योंकि यहाँ पर GT ट्यूनर्स पे ना आपको जितनी भी आपके इंडिया में और इनफैक्ट इंटरनेशनली जितनी भी आपकी रेसेस होती हैं या फिर ऐसे आपकी जो रैलीज़ होती हैं या फिर जितनी भी आपकी क्वार्टर माइल होती है, तो वो सारी गाड़ियाँ जो है आपकी यहीं से बन के जाती हैं, स्पेसिफिकली दो जगहों से। एक आपकी यहाँ GT ट्यूनर से, एक आपकी स्पीड स्पोर्ट्स से, जहाँ पर आप लोगों ने फोर्ड मस्टैंग GT देखी थी। सो हमने करी तो काफ़ी हैं। वन ऑफ सम ऑफ द नोटेबल वंस आर Isuzu D-Max. That was driven by Raj Singh Rathore in multiple events, and it almost always finishes first. Right? For autocross, we have done almost every car. Right from we do Polos and Swifts to Porsches and Audis. अच्छा, मतलब आप छोटी गाड़ियाँ भी करते हो, है ना? बिल्कुल। जैसे मैं मारुति लेकर के आऊँ अगर, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है दैट हम सिर्फ यूरोपियन गाड़ियाँ करते हैं या महंगी गाड़ियाँ करते हैं। जो सबसे छोटा मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे GT ट्यूनर्स पे करा सकते हैं, सबसे सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल, वो कितने रुपए से शुरू होता है? सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मॉडिफिकेशन या वर्क? लेट्स से ट्यूनिंग। चीप सबसे अफोर्डेबल ट्यूनिंग इज़ फॉर द रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स, द 650 सीसीज। अच्छा, मोटरसाइकिल्स भी ट्यून करते हो आप यहाँ पे? अरे ये तो मैं मिस करने जा रहा था। ठीक है, तो मोटरसाइकिल वालों, आपके लिए भी थोड़ी सी एक खुशी वाली खबर हो गई है। यहाँ पर आपके GT ट्यूनर्स पे सिर्फ कार्स ही नहीं मॉडिफाई होती, यहाँ पर आपकी छोटी मोटरसाइकिल्स भी होती है। सो अभी वी आर ओनली डूइंग रॉयल एनफील्ड राइट नाउ। वी आर गोइंग टू एक्सपैंड टू अदर मोटरसाइकिल्स, बट टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे जो चीपेस्ट हमारी ट्यूनिंग है इज़ फॉर द रॉयल एनफील्ड 650 सीसी इंजन, विच इज़ 15,000 रुपीज़। 15, ठीक है, तो 15,000 रुपये में अपनी रॉयल एनफील्ड को जो है यहाँ पर आप आकर के मॉडिफाई करा सकते हो। नॉट मॉडिफाई, आई एम टॉकिंग अबाउट इंजन ट्यूनिंग, है ना? करेक्ट। एंड फॉर कार्स द लोएस्ट एंट्री पॉइंट इज़ 20,000 रुपीज़, विच कवर्स अ लॉट ऑफ कार्स। हमारी वोक्सवैगन पोलो आ जाती है, सारी होंडा पेट्रोल्स आ जाती हैं, राइट। मारुति की ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ इसमें आ जाती हैं। मेरे को अक्षय भाई ये बताओ कि जो ECU का होता है काम, ये कहाँ से होता है? मतलब व्हाट इज़, जैसे आपको अगर ECU ट्यून करना है तो हाउ डू यू डू इट? So it depends on the car. Can you show me something? No, just like you don't have to do it actually, but you can just show me that कहाँ से क्या होता है। Like for example, ये वाली जो Mercedes है, ये हमारे पास वैसे सर्विस ले आई हुई है, Okay. बट इसका ECU यहाँ पे है, राइट। ये ECU है। हाँ जी, दिस इज द इंजन कंट्रोल यूनिट। ऑन अ कार लाइक दिस हम करेंगे व्हाट इज नोन एज बेंच ट्यूनिंग। सो द ECU विल बी टेकन आउट ऑफ द कार, it will go into my office, Okay. and then we will connect to it and read the data from it, modify the data and reinstall the data. अच्छा, तो मतलब ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं इसके अंदर, है ना? तो मतलब ये पार्ट हमने यहाँ से निकाला, उसके बाद में हम लोग जाएंगे अक्षय भाई के वहाँ पीछे वाले ऑफिस में, है ना, जहाँ पर आपका सारा सिस्टम और लैपटॉप रखा हुआ है, जहाँ पर आपका कौन सा सॉफ्टवेयर था, क्वांटम, ठीक, जहाँ पे क्वांटम पैसा कमाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है आप जा करके उससे पूरा अपलोड कर दोगे, उसके अंदर ला करके आप वापस लगा दोगे। दैट इज ECU ट्रेनिंग। उसके अंदर व्हाट इज DPS? So DPF is actually a emission system. It is called diesel particulate filter. Thank you. This is present on all BS6 cars. So BS6 cars पे DPF होता है typically, also on all BMWs manufactured after 2012. So typically what happens is sometimes this gets choked. So once it is choked, we have to clean it or we have to delete it. ठीक है, तो ये है आपका सॉफ्टवेयर जहाँ पर आप करते हो सारा गेम, है ना, ECU वाला। हाँ जी। ठीक है, DPS आपने बता दिया। अब मेरा एक और दो लास्ट सवाल आपसे अक्षय भाई। पहला सवाल ये है कि जो आप यहाँ से गाड़ी ट्यून करके या फिर कस्टमाइज करके देते हो, उसके ऊपर कुछ वारंटी रहती है? सो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर लाइफ टाइम वारंटी रहती है, राइट। तो अगर आपकी गाड़ी डीलरशिप जाती है, उधर अपडेट कर देता है डीलर या कुछ, तो हम सॉफ्टवेयर रीइंस्टॉल करने का कुछ नहीं चार्ज करते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल का कुछ भी चार्ज नहीं? मगर यस, मैकेनिकल वारंटी वी डोंट ऑफर ऑन कार। मैकेनिकल वारंटी आपकी नहीं रहती है। तो मेरे हिसाब से यही सारे सवाल थे। क्या कोई ऐसा सवाल है अक्षय भाई, क्योंकि आप तो रोज़ के टाइम पे डील करते हो, कोई ऐसा सवाल है जो बहुत बेसिक है और मैं भूल रहा हूँ, मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ आपसे? एनीथिंग दैट कैन हेल्प दीज पीपल। हाँ, लोग बहुत बार ये पूछते हैं कि आप, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई गाड़ी के फिगर्स कोट करते हैं, तो बहुत बार बोलते हैं कि ब्रांड X या ब्रांड Y या ब्रांड Z में तो इससे ज़्यादा आ रहे हैं नंबर्स, तो आपके कम क्यों हैं? तो हम ये बोलते हैं कि हमारे नंबर जो है रियलिस्टिक हैं, हम टेस्ट करते हैं। देयर आर नॉट मैनी ब्रांड्स, इनफैक्ट बहुत ही कम है जो टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है। हाँ, ये क्या है? डायनो, ये मेरे को देखना भी था इनफैक्ट। आ जाओ, खुल जा सिमसिम। तो ये खुल गया हमारा डायनो।
यहाँ इसकी एक्चुअली मैंने वीडियोस एक्चुअली बाइक वाला तो मैंने देखा है ये, जहाँ पे सुपर बाइक आपकी होती है ऐसे, मैं कार वाला मैंने नहीं देखा था, बट आज मैंने फाइनली देख लिया। ये कैसे मूव करता है, क्या प्रोसेस है इसका अक्षय भाई? सो बेसिकली ये एक ग्लोरीफाइड ट्रेडमिल है गाड़ियों के लिए, राइट। इसमें नीचे रोलर्स रहते हैं एंड गाड़ी इसके ऊपर हम ड्राइव करते हैं। जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं इसमें ब्रेक्स हैं यहाँ पे, और वहाँ पे ये मशीन कैलकुलेट करती है कि मेरे को कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है एंड इट कैलकुलेट्स पावर एंड टॉर्क बेस्ड ऑन दैट। ओके, तो ये मतलब इसी के अंदर पूरी मशीन नीचे ही है, गाड़ी हम इसके ऊपर चलाया करता है। अंडर द ग्राउंड, इट इज़ ऑल अंडरग्राउंड। यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमने जो डेवलप किया है इज़ व्हाट वी हैव डन इज़ बेसिकली हमें ये चाहिए था कि कोई जब गेट के अंदर आ जाता है तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए वो इंडिया में है या यूरोप में है। एग्जैक्टली। तो हमारा जो डायनो सेल है डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। ऐसा नहीं है कि हमने बस बाहर रख दिया हो। नहीं, बहुत अच्छा आपने बनाया है भाई, तो काफ़ी ज़्यादा। सो एंड इट इज़ ऑल डन वेरी साइंटिफिकली। यहाँ पे हमारी फ्रेश एयर आती है। ओके। तो जब हम ऑन करते हैं सिस्टम, ये बिल्डिंग के बाहर से कोल्ड एयर खींचता है, अंदर लेके आता है। फिर एक हमारे पास एक मैसिव फ़ैन है। हम देखते हैं बहुत लोग जो शादी बारात वाले पंखे लगा देते हैं गाड़ी के सामने, ये वो नहीं है। द अमाउंट ऑफ पावर दिस फैन, जो टरबाइन हो रखी है भाई पूरी। बिल्कुल, ये जितना पावर एक फ़ैन खींचता है उतने में लोगों के घर चल जाते हैं। अरे बाप रे। दिस इज 30 किलोवाट फैन। This takes the fresh air that has come from outside the building and accelerates up to 160 kilometers an hour. ओके, तो हवा यहीं पर आ रही है, ये सामने फेंकता है ना? थ्रू आती है डायरेक्टली ऑन टू द कार। इट इज़ लिंक टू द रोलर स्पीड। तो अगर आप 40 किलोमीटर an hour पे चला रहे हवा धीमी रहेगी, 40 पे चलेगी। अगर आप तेज जा रहे हो वो करते रहेगी, उस हिसाब से हवा अप टू 160 किलोमीटर an hour। आफ्टर 160 किलोमीटर an hour it stays at 160। बिल्कुल बिल्कुल, केयरफुल। Move the air like this। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायनो का भी पूरा, हमने आपको पूरा सेटअप दिखा दिया। अब ये बताइए एक बार, हाँ यू टेलिंग समथिंग। हाँ, then it moves the air, then we have our exhaust extraction over here and here, and नीचे also, yeah. we connect, so नीचे वाले में we connect pipes to the car exhaust, and this is for removing air from the cell so that we always have वेंटिलेशन, fresh air in Fresh the cell. air, We are not using burnt air inside the dyno cell। और ये डायनो कराने का एक कॉस्टिंग कितना होता है? So dyno we charge 5,000 rupees for power run। Power run में क्या होता है, we measure how much power your car is making। If you are getting the car tuned by us, then we will do a before and after power run, or we also rent the dyno by the hour, so 10,000 rupees an hour for fine tuning and data logging etc। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया, आप डायनो यहाँ पे रेंट भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर आकर के अपनी गाड़ी को इनिशियली मतलब बिफोर आफ्टर भी कर सकते हो, कि आपने पहले जो है अपनी गाड़ी को टेस्ट करा, उसके बाद में आपने अक्षय भाई से उसे ट्यून कराया, उसके बाद में उसे चेक करा, नहीं तो आप उसे आर्ली बेसिस पर भी ले सकते हो। द कॉस्टिंग इज 10,000 रुपीज़। सब कुछ कवर कर डाला हम लोगों ने। अक्षय भाई कुछ बचा? हम मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस करते हैं, ओके। So maintenance was a byproduct। We started out with tuning, ओके, and a lot of the people said कि आप हमारी गाड़ी ट्यून करते हो, आप सर्विस भी करते हो। सर्विस भी कर दो हम। तो हमने स्टार्ट आउट किया विद सर्विस, जो कि वो हो रही है, है ना? सर्विस के बाद लोगों ने बोलना शुरू किया कि यार आप ब्रेक्स भी कर दो हमारी, सब कुछ कर दो, हमने टायर ब्रेक्स भी करने लग गए। फिर किसी ने बोला यार आप सर्विस ब्रेक्स कर रहे हो, मेरी गाड़ी का सस्पेंशन खराब हो रहा है, वो भी मेंटेन कर दो। तो हमने वो भी करने लग गए। फिर अभी आपने देखा टायर्स की डिलीवरी हो रही थी, कि लोगों ने बोला यार हमें टायर्स नहीं मिलते अच्छे, आप वो भी कर दो। टायर भी ले आओ, हमने वो भी करना शुरू सब एक ही जगह पर ले आओ। We are a full one-stop shop। We pride ourselves on being a full dealership replacement। ओके, So for almost all European cars, we are a full dealership replacement। ओके, Anything that can be done at the dealership can be done with us। We use oils from a company called Roe Motor Oil। रोए मोटल ऑयल, Right? मोटल कैसा होता है? मोटल ऐसे ही होता है वो, सस्ता मोटल सा? अच्छा होता है, मोटल भी अच्छा होता है। हम रोए इसलिए यूज़ करते हैं, इट इज़ मेड इन जर्मनी एंड इट कैरीज मैन्युफैक्चरर अप्रूवल फॉर अ लॉट ऑफ द ऑयल्स। ओके, ओके। So like I said, we aim to be a full dealership replacement in addition to doing tuning and modification। And I think you're doing pretty well, man। अक्षय भाई आइए, मेरे हिसाब से हम लोगों ने सारी चीज़ें बता दी, अब हम इसे रैप कर देते हैं, है ना? कोई भी चीज़, तो वुड यू लाइक टू से समथिंग टू दीज पीपल हु आर वाचिंग यू एंड हु वुड वांट टू एक्चुअली गेट द कार tuned? So what again, like I said, if someone wants to get their car tuned, feel free to reach out to us। और मतलब ये नहीं कि ऑडी है या BMW है तभी ट्यून कराना है, कोई भी गाड़ी। फील फ्री टू रीच आउट टू अस। वी वुड लव टू स्पेंड जितना, अगर आपके पास स्विफ्ट है तभी भी आपके अगर 10 क्वेश्चन होंगे हम 10 क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपके पास पोर्श है 10 क्वेश्चन होंगे हम तभी भी वो 10 क्वेश्चन आंसर करेंगे। सही है, और नंबर आपको उठाना है पिन कमेंट से। जी कह रहे थे आप? बिल्कुल। सो वी आर ऑल, हम बेसिकली कार एंथुजियास्ट हैं, तो आपके पास जो भी कार हो, जो भी मुझे हो, दिख गया कार एंथुसियास्ट, तो आप इतनी सारी ट्रॉफीज जीत के बैठे हो, ये मुझे बता ही नहीं रहता आप। ठीक है अक्षय भाई, तो बहुत बहुत हमें मज़ा आया।
प्लीज़ डू विजिट। अगर आपको कोई भी ट्यूनिंग करवानी है या फिर कोई भी अपनी कार को मॉडिफाई करानी है, अगर आपको डेंट पेंट कराना है या फिर अगर आपको सर्विसिंग करानी है या फिर अगर आपको टायर ही क्यों ना परचेज करना हो, आपको कुछ नहीं उठाना, आपको इस वीडियो से पिन कमेंट्स उठाना है या फिर गूगल पे जाकर के GT ट्यूनर्स डालना है एंड द रेस्ट विल फॉलो, है ना। अक्षय भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, आई विल मीट यू वेरी सून, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने आपको कोशिश करी ये हेल्प करने की कि अगर आप लोगों को कोई भी रेसिंग का सपना है तो आप लोग उसे जाकर के पूरा कर दो। तो अब मैं जाता हूँ आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, पिस्टन सलाम। You ain't gotta see me come and keep me on your mind, 'cause I be on the